संस्कृताय। प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं नेट वैदिक साहित्यम का 23वां भाग, जिसमें आज हम आपको पुनः नारद सनत कुमार संवाद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय का 7वां और 8वां खंड बताने वाले हैं। इससे पूर्व नारद सनत कुमार संवाद से संबंधित 7वें अध्याय के 6 खंड पूरे हो चुके हैं। नारद जी सनत कुमार जी के पास आत्मज्ञान हेतु जाते हैं और आत्मज्ञान के लिए सनत कुमार जी नारद जी को नाम, वाणी, संकल्प, मन, संकल्प, चित्त और ध्यान इनकी उपासना करने के लिए बोलते हैं। तो अब तक 6 खंडों में ध्यान सबसे आगे है। ध्यान की उपासना करने के लिए सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा है। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया था कि क्या ध्यान से भी बढ़कर कुछ है? तो सनत कुमार जी कहते हैं कि हाँ, ध्यान से बढ़कर भी कुछ है। तो वह आज की वीडियो में 7वें और 8वें खंड में क्या कहते हैं संत कुमार जी, तो आज हम वीडियो के माध्यम से ही इसको समझेंगे। यदि आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसमें नेट वैदिक साहित्यम से रिलेटेड या यूजीसी नेट से रिलेटेड संस्कृत के कोड 73 और 25 दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण वीडियोज है दोस्तों। तो आप वहां जाकर के सारी वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रारंभ करते हैं दोस्तों 7वें खंड को। 6ठे खंड में सनत कुमार जी ने चित्त से बढ़कर ध्यान की महत्ता को नारद जी को बताया। तो 7वें खंड में ध्यान से बढ़कर के विज्ञान की महत्ता को बता रहे हैं। और 7वें खंड के पहले मंत्र को हम शुरू करते हैं और शुरू करने से पूर्व एक मंगलाचरण कर लेते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले मंत्र को प्रारंभ करते हैं। ओम विज्ञानं वा ध्यानात् भूयो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेदं पितृं राशिं दैवं निधिं वाको वाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्वदेवजनविद्यां दिवं च पृथ्वीं च वायुं चाकाशं चापश्च तेजश्च देवांश मनुष्यागुंश पशुगुंश वयागुंसि च तृणवनस्पतीन् स्वापदान्या कीटपतङ्गपिपीलिकं धर्मं चाधर्मं च सत्यं चानृतं च साधु च हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं चान्नं च रसं चेमं च लोकममुं च विज्ञानेनैव विजानाति विज्ञानम् उपास्वेति। अब इस मंत्र में सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं कि हे नारद, ध्यान से बढ़कर के विज्ञान है। तो विज्ञान कैसा है? शंकराचार्य जी कहते हैं कि शास्त्रार्थ विषयक यथार्थ ज्ञान जो होता है वही क्या होता है? विज्ञान होता है। तो विज्ञान की महत्ता को बता रहे हैं सनत कुमार जी। कह रहे हैं विज्ञानम वाव ध्यानात् भूयो हो, अर्थात विज्ञान ही हे नारद, विज्ञान जो है वह क्या है? ध्यान से बढ़कर है। भूयः अर्थात बढ़कर है, श्रेष्ठ है। विज्ञानेन वा ऋग्वेदम विजानाति, कि जो पुरुष है वह विज्ञान से ही ऋग्वेद को जानता है, विज्ञान से ही ऋग्वेद को जानता है। अर्थात यह ऋग्वेद है, ऐसा हमें शास्त्रों का, वेदों का जो अर्थ है, वेद विषयक जो अर्थ है, वह अर्थ का ज्ञान जब हमें हो जाता है, यथार्थ स्वरूप का ज्ञान सार्थक जब हो जाता है, तो वही विज्ञान कहलाता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि हे नारद जी, विज्ञान से ही ऋग्वेद का ज्ञान होता है और वह पुरुष विज्ञान से ही ऋग्वेद को जानता है। और क्या? यजुर्वेद को भी जानता है, सामवेदम सामवेद को जानता है और अथर्ववेद को भी जानता है। कहने का मतलब ये है कि पुरुष क्या करता है? जब यथार्थ इनके अर्थ को समझता है तभी वह उसका जो ज्ञान है वह विज्ञान बन जाता है। इसलिए वह जो विज्ञान है वह ध्यान से बढ़ करके है। और कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं चतुर्थम इतिहास पुराणम, चतुर्थ तो अथर्ववेद था, अथर्ववेद को भी जानता है और वह पुरुष इतिहास पुराणम
पंचमम, जो पांचवा इतिहास पुराण जो वेद है उसको भी वह किससे, विज्ञान से जानता है। और वेदानाम वेदम, और वेदों के भी जो व्याकरण है उसको भी वह विज्ञान से जानता है, क्योंकि विज्ञान का मतलब हमने बताया कि शास्त्रार्थ विषयक ज्ञान, शास्त्र का अर्थ से संबंधित ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी वह आपका पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी वह विज्ञान कहलाएगा। वेदानाम वेद अर्थात व्याकरण को भी वह अच्छे तरीके से जानता है, विज्ञान से ही जानता है। पितृम च, जो श्राद्ध कल्प इत्यादि कर्म है उनको भी वह विज्ञान से जानता है। राशिम, गणित शास्त्र आदि को विज्ञान से जानता है। दैवम, उत्पात आदि जो ज्ञान है, उत्पात आदि जो शास्त्र है उनको भी वह कैसे जानता है, विज्ञान से जानता है। निधिम, निधि, नव निधियों को, निधि शास्त्र को भी वह विज्ञान से जानता है। वाक्को वाक्यम अर्थात तर्क शास्त्रम, तो तर्क शास्त्र को भी वह कैसे जानता है, विज्ञान से जानता है। एकायनम, नीति शास्त्र को भी वह विज्ञान से जानता है। देव विद्याम, देव विद्या को भी, देव विद्या कौन सी, तो देव विद्या को भी वह कैसे जानता है, विज्ञान से जानता है। देव विद्याम अर्थात निरुक्त शास्त्र, तो निरुक्त शास्त्र को भी वह किससे जानता है, विज्ञान से जानता है। ब्रह्म विद्याम वेद आदि ज्ञान होना, उसको भी जो है वह कैसे, किससे जानता है, शास्त्रों का ज्ञान होना। वेदादि तो ऊपर अलग ही कहे गए हैं, लेकिन शास्त्रों अन्य जो उपवेद आदि है, जो उपनिषद आदि ग्रंथ है, उन सभी को वह किससे जानता है, तो वह विज्ञान से ही जानता है। भूत विद्याम, भूत आदि विद्या को, भौतिक विद्या को भी वह किससे जानता है, विज्ञान से जानता है। छत्र विद्याम, छत्र विद्या जो धनुर्विद्या है उसको भी वह विज्ञान से जानता है। और नक्षत्र आदि विद्या, नक्षत्र विद्या अर्थात ज्योतिष शास्त्र को भी वह विज्ञान से जानता है। सर्प देवजन विद्याम, सर्प विद्या अर्थात गारुड़ विद्या, सबसे संबंधित विद्या, उसको भी वह विज्ञान से ही जानता है। देवजन विद्याम, और देवजन विद्या अर्थात नृत्य गान आदि शिल्प कलादि जो विद्या होती है उसको भी वह क्या करता है, किससे जानता है, विज्ञान से जानता है। और तो और दिवम च, पृथ्वीम च, वायुम च, आकाशम च कह रहे हैं, और तो और इन सबको तो क्या है, विज्ञान से ही पुरुष जान पाता है। लेकिन इनके साथ साथ में द्युलोक, पृथ्वी लोक, वायु, आकाश, आपश्च अर्थात जल, तेजश्च तेज, देवांश्च मनुष्याश्च देव मनुष्य, पशु, वयांसी वयांसी अर्थात पक्षी, इनके अलावा इन सबको भी जो है वह पुरुष कैसे जानता है, विज्ञान से जानता है। और साथ में ही तृण वनस्पति ही, तृण अर्थात घास, वनस्पतियाँ, और क्या कह रहे हैं, स्वापद किसको कहते हैं, जो हिंसक जंतु होते हैं उनको कहते हैं, तो उन हिंसक जंतुओं को भी वह विज्ञान से जानता है। अन्य कीट पतंग, कीड़े मकोड़े आदि, पिपीलिका पर्यंत, पिपीलिका अर्थात चींटी तक के जो है वह किससे जानता है, विज्ञान से जानता है। धर्मम च, धर्म और अधर्म को, सत्य और झूठ को, और साधु और असाधु को, सही और गलत को। हृदयज्ञम च अहृदयज्ञम अर्थात मनोज्ञ और अमनोज्ञ को, जो हृदय को अच्छा लगने वाला है उसको, और जो हृदय को अच्छा नहीं लगता उसको। और कह रहे हैं च अन्नम च, और अन्न को, और रसम च, और रस को वह क्या करता है, विज्ञान से ही जानता है, विज्ञान से ही जान पाता है। इमं च लोकम अमुम च, और इस लोक को और परलोक को, दोनों को ही वो किससे जानता है, विज्ञानेनेव विजानाति, विज्ञान से ही जानता है। यहाँ पर सनत कुमार जी ने बताया कि सब कुछ नारद जो तुमने पढ़ा है, जो तुम्हें आता है, और इसके अलावा जो इस चराचर जगत में जो भी कुछ विद्यमान है वह सभी कोई मनुष्य, एक पुरुष जो है वह विज्ञान से ही जान पाता है। इसलिए हे नारद विज्ञानम उपास्वेति, तुम विज्ञान की उपासना करो। ऐसा नारद जी को किसने कहा, सनत कुमार जी ने कहा। अब ध्यान से बढ़कर के विज्ञान को नारद जी को सनत कुमार जी बता रहे हैं। अब पुनः आगे चलते हैं, इसका फल बता लेते हैं कि जो विज्ञान की उपासना करता है, कैसे हमें विज्ञान की उपासना करनी है और उसका फल क्या होगा। तो यहाँ पर जो है दूसरे मंत्र को हम प्रारंभ करते हैं। ओम सयो विज्ञानम ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञानवतो वैस लोकान् ज्ञातवतो विसिद्ध्यति
यावत् विज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो विज्ञानात् भूय इति विज्ञानाद् वा भूयोस्तीति तन्मे भगवान ब्रवीत्विति। तो क्या कह रहे हैं, अब पुनः सनत कुमार जी कह रहे हैं कि जो विज्ञानम ब्रह्मेत्युपास्ते, विज्ञान को यह ब्रह्म है करके उपासना करता है, यह ब्रह्म है ऐसा मान करके उपासना करता है, विज्ञान वो तो वै सह लोकान ज्ञातो तो विसिद्ध्यति, वह विज्ञान लोक और कैसे ज्ञान लोक को क्या करता है, अभिसिद्ध्यति, पूरी तरीके से प्राप्त कर लेता है। विज्ञान लोक विधाता द्वारा निर्मित जो ज्ञान लोक और विज्ञान लोक है, उन दोनों को क्या करता है, वो प्राप्त कर लेता है। यावत विज्ञानस्य गतम तत्रास्य, जब तक जो है विज्ञान की गति रहती है तो तब तक उसकी यथेच्छ गति होती है, उसकी इच्छा अनुसार उसकी गति होती है। यो विज्ञानम ब्रह्मेत्युपास्तेस्ति, जो विज्ञान को यह ब्रह्म है इस प्रकार से उपासना करता है। तो भगवो, अब पुनः नारद जी क्या कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं भगवान विज्ञानात् भूय इति, क्या विज्ञान से भी बढ़कर है कुछ? तो पुनः सनत कुमार जी कहते हैं कि विज्ञानात् वाव भूयो अस्ति, कहते हैं सनत कुमार जी कहते हैं विज्ञान से भी बढ़कर है ही, वो क्या है, तन्मे भगवान ब्रवीत्युति। नारद जी कहते हैं कि विज्ञान से बढ़कर के क्या है, जो विज्ञान से बढ़कर है, हे भगवान उसी को मुझे बताइए, सनत कुमार जी के लिए कह रहे हैं। तो इति छांदोग्योपनिषदि सप्तमाध्याय सप्तमः खंड, इस प्रकार से छांदोग्योपनिषद के 7वें अध्याय का सप्तम जो खंड है वो विराम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है सनत कुमार जी ने नारद जी को 7वें खंड में क्या बताया कि ध्यान से बढ़कर के क्या है, विज्ञान है। और 8वें खंड में चलते हैं कि 8वें खंड में क्या बता रहे हैं। 8वें खंड में बता रहे हैं विज्ञानात् बल श्रेष्ठता। और आप देखो, अब सनत कुमार जी कह रहे हैं कि जब नारद जी ने प्रश्न किया था कि विज्ञान से बढ़कर के क्या है, तो सनत कुमार जी ने बताया कि विज्ञान से बढ़कर के क्या है, बल है। तो उसी बल के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, विज्ञानात् बल श्रेष्ठता, विज्ञान से बल की श्रेष्ठता यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। बल की परिभाषा, बल वह है जो हमारे मन का, अन्न के द्वारा जो हमारे मन को एक सामर्थ्य शक्ति मिलती है, वही क्या है, बल है। अन्न के द्वारा जो हमारे मन को एक सामर्थ्य शक्ति मिलती है, वही क्या है, वही बल है। तो अब विज्ञान से बढ़कर के बल है। तो चलते हैं पहले मंत्र को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं सनत कुमार जी, उच्चारण कर लेते हैं पहले मंत्र का। ओम बलम वाव विज्ञानात् भूयोऽपि शतं विज्ञानवतामेको बलवानाकम्पयते स यदा बली भवत्यथोत्थाता भवत्युत्तिष्ठन् परिचरिता भवति परिचरन्नुपसत्ता भवत्युपसीदन् द्रष्टा भवति श्रोता भवति मंता भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति। इस तरीके से यह मंत्र है। आगे चलेंगे, इसी का दूसरा भाग भी है। बलेन वै पृथ्वी तिष्ठति बलेनान्तरिक्षं बलेन द्यौर्बलेन पर्वता बलेन देव मनुष्याः बलेन पशवश्च वयांसि च तृणवनस्पतयः स्वापदान्या कीटपतंग पिपीलिकं बलेन लोकस्तिष्ठति बलमुपाश्वेति। इस तरीके से सनत कुमार जी नारद जी को कह रहे हैं। तो चलिए इसका अर्थ आपको बता देते हैं। अब देखिए अर्थ में क्या बता रहे हैं, विज्ञानात् बल श्रेष्ठता, विज्ञान से क्या है, बल श्रेष्ठ होता है, ऐसा बता रहे हैं। तो कैसे, बलम वाव विज्ञानात् भूयोपि, कह रहे हैं नारद जी को सनत कुमार जी कि हे नारद, बल जो है वह विज्ञान से बढ़ करके है, विज्ञान से श्रेष्ठ है। और शतम विज्ञानवताम एको बलवान आकंप्यते, कह रहे हैं कि यदि 100 विज्ञानवान हो और एक बलवान हो तो वो पूरे 100 जो ये विज्ञानवान है, जो विज्ञानी है, उन सबको वो हिला करके रख देता है एक बलवान। इसलिए बलवान जो है, इसलिए बल जो है वह विज्ञान से क्या है, श्रेष्ठ है, विज्ञान से बढ़कर है।
सा यदा बलि भवति, और जब यह पुरुष यह मनुष्य बलि हो जाता है, बलि मैंने कहा कि एक आंतरिक एक सामर्थ्य शक्ति वही बल होती है, और जब वह सामर्थ्य शक्ति किसी पुरुष में आती है तो क्या होता है, अथ उत्थाता, वह उत्थाता हो जाता है, अर्थात उत्थान करने वाला हो जाता है। अपने कुल का उत्थान करने वाला या अपना उत्थान करने वाला, समाज का उत्थान करने वाला, वह उत्थाता बन जाता है जो बलि होता है। उत्थाता भवति, और फिर कह रहे हैं कि उत्तिष्ठन, और जब वो उत्थाता होता है, उत्थाता होकर के उत्तिष्ठन परिचरिता भवति, क्या हो जाता है, परिचरिता हो जाता है। अर्थात वह क्या करता है कि जब वो उत्थान करने वाला हो जाता है तो वो आचार्यों के सानिध्य में जाता है, गुरुओं के सानिध्य में जाता है, उनकी परिचर्या करता है, उनकी शुश्रूषा करता है, परिचर्या करता है, और परिचरण उपसत्ता भवति, और जब वो परिचर्या करता है, परिचर्या करके वह क्या हो जाता है, गुरु के सानिध्य में उपसीदन या उपसत्ता भवति, उनके पास चला जाता है, गुरु के सानिध्य में चला जाता है। पहले क्या होता है, वह उत्थाता होता है, उत्थाता होकर के वह क्या करता है, परिचर्या करता है, शुश्रूषा करता है आचार्य गुरुजनों की इत्यादि की, और वह जब वो परिचर्या करता है, शुश्रूषा करता है, तो वो उनके अंतरंग हो जाता है, उनके समीप चला जाता है। और उपसीदन दृष्टा भवति, और जब वो उनके समीप चला जाता है तो वो उनके दर्शन कर पाता है, वो दृष्टा बन जाता है, गुरुजनों के जो उन्हें उपदेश देते हैं आचार्य जनों का, वह क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन कर पाता है, तो वो दृष्टा बन जाता है। और दृष्टा बनने के बाद वो उनके उपदेशों को क्या करता है, श्रोता भवति, श्रोता बन जाता है, वह उनके उपदेशों को अच्छे प्रकार से सुनता है, और सुनने के बाद मनता भवति, और सुनने के बाद उनके उपदेशों पर मनन करता है, और मनन करता है कि यह कैसा है, यह सही है, यह ऐसा होना चाहिए, यह है, तो गुरु के उपदेशों पे मनन करता है। और मनन करने के बाद वह क्या हो जाता है, बोधा भवति, मनन जब करता है उसके बाद वह जो है उन मंत्रों का, उन उपदेशों का क्या हो जाता है, बोधा, ज्ञाता हो जाता है, उसे उन चीज़ों की जानकारियाँ हो जाती है। और जब उसे उनकी जानकारियाँ होती है तो वो क्या बन जाता है, कर्ता भवति, और जब उसको, उस पुरुष को उन सभी उपदेशों की, उन मंत्रों की जानकारियाँ हो जाती है तो वो कर्ता हो जाता है। उन मंत्रों में जो उपदेश है, उन मंत्रों में जो कर्म है, उन कर्मों को करने वाला बन जाता है। जैसे उसको मंत्रों का ज्ञान उसको हो गया, अब वो क्या करेगा, उन मंत्रों का उपयोग करेगा, यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्म करेगा, तो वही कर्म करके वह कर्ता बन जाता है। अब कह रहे हैं कर्ता बन करके, जब वो कर्ता बन जाता है तो क्या होता है, विज्ञाता भवति, उसके बाद वह विज्ञाता बन जाता है, अर्थात कर्म करने का जो फल है उसका भी उसे क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, अनुमान हो जाता है, तो वह उसको जान करके वो क्या बन जाता है, विज्ञाता बन जाता है। तो ये बात चली थी बल से। जो बलि होता है, जिसके अंदर बल होता है, वो किस प्रकार से क्रमेण जो है ऊपर बढ़ता रहता है, तो वो यहाँ तक जो है आपका विज्ञाता बन गया। और इसके अलावा सनत कुमार जी कहते हैं, बलेन वै पृथ्वी तिष्ठति, हे नारद, बल से, और तो और बल से ही पृथ्वी जो है क्या है, रुकी हुई है, पृथ्वी स्थित है बल पर ही। और बलेन अंतरिक्षम, और बलेन, बल से ही अंतरिक्ष क्या है, स्थित है, बलेन द्यो, और बल से ही जो है द्युलोक स्थित है, बलेन पर्वतः, बल से ही ये जो पर्वत हैं ये स्थित हैं, बलेन देव मनुष्यः, और बल से ही देव मनुष्य क्या है, स्थित है, और बलेन पशुवश्च, और बल से ही पशु आदि क्या है, स्थित है, वयांसी च, और पक्षी, पशु पक्षी आदि सभी जो है बल पर ही निर्भर है या बल से ही स्थित है। तृण वनस्पतयः, घास फूस आदि वनस्पति इत्यादि सभी बल से ही स्थित हैं। स्वापदानि, स्वापद कहते हैं, मैंने कहा हिंसक जो जंतु होते हैं वो भी बल से ही स्थित हैं। अन्य कीट पतंग पिपीलिकम, और जो कीड़े पतंग आदि, पिपीलिका, चींटी आदि जो सभी जीव है वह क्या है, बल पर ही, बल से ही स्थित है। लोकस तिष्ठति, और हे नारद,
और जो यह पूरा संसार है, यह पूरा संसार जो है किस पे, पूरा संसार जो है बल से ही स्थित है, इसलिए बलम उपास्यति, इसलिए हे नारद तुम बल की उपासना करो। ऐसा किसको जो है सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं कि बल जो है, बल से क्रम से किस तरीके से मनुष्य की, पुरुष की उन्नति होती है, और बल पर पूरी ये पृथ्वी, पूरा संसार बल पर टिका है, और जो अब तक हमने पढ़ा वो सभी इसके अंतर्गत आ जाता है। इसलिए हे नारद बल की उपासना करो, क्योंकि बल जो है आपका विज्ञान से श्रेष्ठ है, विज्ञान से बढ़कर है, तो इसलिए बल की उपासना करो, ऐसा सनत कुमार जी ने नारद जी को बताया। आप चलते हैं हम इसके दूसरे मंत्र में। दूसरे मंत्र में सनत कुमार जी क्या बता रहे हैं कि कैसे हमने बल की उपासना करनी है और इससे क्या फल मिलेगा, पहले वाले मंत्रों की ही तरह। ओम सयो ब्रह्म बलम ब्रह्मेत्युपास्ते यावत् बलस्य गतं तत्रास्यथा कामचारो भवति यो बलम ब्रह्मेत्युपास्तेस्ति भगवो बलात् भूय इति बलाद् वा भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीत्युति। क्या कह रहे हैं? सयो बलम ब्रह्मेत्युपास्ते, हे नारद वह जो बल को, यह ब्रह्म है, ऐसी उपासना करता है, तो यावत बलस्य गतम, जहाँ तक बल की गति रहती है, देखो बल की गति पूरे संसार तक है, जहाँ तक बल की गति रहती है वहाँ तक उसकी यथेच्छ, यथा कामचारो, यथेच्छ गति हो जाती है। यो बलम ब्रह्मेति उपास्तेस्ति, जो बल को यह ब्रह्म है, ब्रह्म मान करके उपासना करता है। भगवो बलाद भूय इति बलाद्वा। अब नारद मुनि पुनः प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान बल से भी बढ़कर के कुछ है, तो पुनः जो है यहाँ पर सनत कुमार जी कहते हैं कि बलाद वाव भूयो अस्तिति, बल से भी बढ़कर है ही, तो तन्मे भगवान ब्रवीत्युति। नारद जी कहते हैं हे भगवान उसी को मुझे बतलाइए, उसी का उपदेश मुझे दीजिए, उसी का उपदेश मुझे कीजिए। तो इति छांदोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये अष्टमः खंड, यहाँ पर जो है छांदोग्य उपनिषद का 7वें अध्याय का 8वां खंड जो है विराम हो जाता है। दोस्तों इसमें आज हमने आपको जो बताया, ध्यान से बढ़कर के विज्ञान था और विज्ञान से बढ़कर के बल था, ऐसा ही उपदेश जो है, ऐसा ही ज्ञान सनत कुमार जी नारद जी को दे रहे हैं। तो प्यारे मित्रों यहीं पे हम वीडियो को भी विराम करते हैं। कल पुनः मिलेंगे दूसरे खंडों के साथ में, 9वें और 10वें खंड के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।